बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। बंधु सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे युगल पिया के चरणों में शत शत नमन। 64 थम चबूतरा दरवाजे तखत वर्णन, रू मोमिन होए सो देखियो करके दिल रोशन। मूल मिलावे में कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिसकी किनार पर 64 थंबों की सुंदर शोभाई है और चबूतरे के मध्य में सिंहासन है। मंदिरों में दरवाजों की सुंदर शोभा है। जो ब्रह्म सृष्टि हो वह तारतम वाणी से अपने दिल में ज्ञान का उजाला करे और अपने दिल में प्रिया का वो विरह प्रेम लेकर चितवनी करे और वहां की शोभा का दीदार करे। श्री रंगमहल की प्रथम भूमिका में 4 चौरस हवेलियां पार करने पर जो 5वीं गोल हवेली वही हमारा मूल मिलावा है। इनमें 60 मंदिरों की हार, चारों दिशाओं में 4 दरवाजे, 64 थंबों की 3 हारें आई हैं। सुंदर, अति सुंदर शोभा हमारे मूल मिलावे की। और चबूतरे के मध्य में आप पिया श्री राज श्यामा जी का नूरी कंचन रंग का सिंहासन। सुंदर साथ जी आज इन सभी शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। तो आज शोभा हम देखते हैं चांदनी चौक से। पहले ये शोभा देखेंगे कि चांदनी चौक से किस तरह से कदम धरते हुए हमने मूल मिलावे में जाना है और फिर मूल मिलावे की शोभा। तो सुंदर साथ जी ये शोभा लेने के बाद ही हम क्वेश्चन लेंगे ताकि एक लिंक बना रहे। तो सबसे पहले गुम्बद जी में नमन करते हुए हम सब खुद को महसूस करते हैं इन चांदनी चौक में, इन मध्य रोज पर और हमारा मुख्य श्री रंगमहल की ओर। इन रोज से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये रोज हमें धाम की सीढ़ियों तक ले जा रही है। फिर धाम की सोनी सीढ़ियां, 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित पार करके हम इन 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में आए। इन 2 मंदिर के लंबे चौड़ी चौक की शोभा देखिए। इनकी छत 2 भूम ऊंची आई है और दाएं बाएं जो 1 सीढ़ी ऊंचे चबूतरे आए हैं उनकी भूम दर भूम 2 भूमें आई हैं। और यहाँ पर पूर्व किनार पर इस 10 मंदिर की हास की सुंदर शोभा। इन सीढ़ियों के दोनों ओर हीरे के थंब, इन चौक के चारों कोनों पे हीरे के थंब, हीरा, मानिक, पुखराज, पांचों नीलवी। सुंदर साथ जी हम यहाँ पर हैं चांदनी चौक में। तो ये हास आगे बढ़ता हुआ मानो रूह चितवन में जब अपने घर निजघर पहुंचती है, चांदनी चौक में खड़ी है और चांदनी चौक से रंग महल की ओर कदम बढ़ाना है, तो मानो ये एक मंदिर ये अपना रंग महल भी कदम बढ़ा के रूह का अभिनंदन करता हुआ। तो इन शोभा को देखिए यहाँ पर इन 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक की शोभा चबूतरे की। और अब मुख किया हमने अपने धाम दरवाजे की ओर। धाम दरवाजे की अति सोनी शोभा, नूरी दर्पण का किवाड़, लाल रंग की चौखट, हरित रंग की बेनी, बेहद ही विशाल दरवाजा, दरवाजे की छोटी मेहराब, दाएं बाएं लाल मनियों से जड़ी सुंदर दीवार की शोभा, चौखट में सुंदर चित्रामन, इन नूरी दर्पण के किवाड़ में सुंदर चित्रामन, वो हरित बेनी, कुंडे साकल, ये संपूर्ण शोभा कुंडे साकल की शोभा नूरमयी नगो जवेरों से झिलमिलाती। बादशाही शोभा से भी कोट गुनी शोभा लिए द्वार। और नजर ऊपर जाती है तो धाम दरवाजे की दूसरी भूमि में
हमें झरोखा, 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे दिखाई देते हुए धाम दरवाजा स्वतः खुलता हुआ एक सीढ़ी ऊंची चौखट पार करके हम इन मंदिर में खुद को देख रहे हैं। ठीक सन्मुख इन मंदिर की भीती दीवार में हमें उसी तरह का विशाल दरवाजा मिल रहा है। इन दरवाजे को भी हमने पार कर लिया। सिर्फ एक सीढ़ी ऊंची चौखट पार करनी है। 2 मंदिर से लेके यहाँ तक हमने देखा कि लेवल एक बराबर है, बस हमें एक सीढ़ी ऊंची चौखट पार करनी है। हम पहुंच गए अपने रंग महल के भीतर। अपने श्री रंग महल में, अपने निज घर में। सामने 28 थंब के चौक की सुंदर शोभा। इन शोभा को देखते हुए तले किलम ऊपर चंद्रमा घेर कर रंगों नगों में झिल मिलाते अति सुंदर थम उन पे मेहराबे, मेहराबों की नोक पे सुंदर फूलों की शोभा। ये शोभा देखते हुए हमने 28 थंब के चौक को पार किया। अब हम इन गली में हैं और सामने पहली चौरस हवेली हमारी रसोई की हवेली है। तो ठीक सन्मुख यहाँ पर 11 मेहराबी द्वार, 10 थंब, उन पर 11 मेहराबी द्वार, 11 मेहराबी द्वारों की 2 हारे, एक खुली दहलान सुंदर शोभायमान होती हुई, एक मंदिर की चौड़ी, 11 मंदिर की लंबी। और यहाँ से हम वो महसूस करें, हम सखियों का पूरा मिलावा कैसे दौड़ते हुए ये सभी द्वार रूप में हर दिशा में हवेली का एक मुख्य द्वार आता है। यहाँ पर आपको 11 मेहराबी द्वार मिल रहे हैं। हम किसी भी द्वार से दौड़ते हुए इन हवेली के भीतर आ जाए, अपनी रसोई की हवेली के भीतर। अंदर आएंगे तो एक थंब की हाथ, 2 गली, गली की नूरी शोभा, थंबों की पुण्य शोभा। देखिए एक एक थंब की शोभा को निरखे कि कैसे 4 पहल, 8, 16, फिर 8, 4, उसके ऊपर मेहराब, मेहराब के ऊपर फूलों की शोभा, चित्रकारी की शोभा, एक एक मेहराब की नक्काशी। इन थंबों पे आया सुंदर चित्रामन। इन सुंदर शोभा को निरखते हुए एक थंब की हाथ, 2 गली पार की तो हमारे सामने कमर भर ऊंचा चबूतरा और चारों दिशाओं में जो 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं, पूर्व दिशा की सीढ़ियां अपने सन्मुख। नूरमयी कंचन की तो कभी मानिक में, कभी नीलवी में, कभी पुखराज में झिल मिलाती, तो कभी फूलों से सजी ये सीढ़ियां मानो रूह को पुकार रही हैं कि आओ कदम धरो। इन सीढ़ियों पे कदम धर के हम इन चबूतरे पर आ गए। अब हमें इन चबूतरे को पार करना है। पहली हवेली की है अपनी रसोई की हवेली। तो वो नजारे देखते हुए इन चबूतरे की शोभा, तले किलम ऊपर चंद्रमा घेर कर थंबों की शोभा। कितनी प्यारी शोभा आई है कि हर दिशा में मुख्य द्वार और मुख्य द्वार के दोनों ओर 8-8 मेहराबे सुंदर शोभायमान होती हुई। मुख्य द्वार दाएं बाएं 8-8 मेहराबे, उन मेहराबों की शोभा दाएं बाएं मुख्य द्वारों के आगे दहलानों की शोभा देखते हुए हमने इस चबूतरे को पार कर लिया। पुनः अपने को 3 सीढ़ियां मिल रही हैं। 3 सीढ़ियां उतर कर एक थंब की हार, 2 नूरमणि गलियां पार करके हम हवेली के पश्चिम द्वार के सन्मुख पहुंच गए। अब हमारे सामने धाम दरवाजे की तरह विशाल दरवाजा और दोनों ओर 6-6 हाथ की सोनी दीवार, सुंदर नक्काशी से युक्त ये दरवाजा। बेशुमार इसमें चित्रामन होगा, कुंडे, सांकल, चौखट, हरित रंग की बेनी, जो संपूर्ण शोभा एक दरवाजे की पूरी शोभा अपने को मिल रही है। हमने दरवाजे को पार किया, हम दरवाजे के मंदिर में, ये बाहरी दीवार के दरवाजे को भी पार किया तो हमने ये पहली चौरस हवेली पार कर ली। इस तरह से हमने जब पहली चौरस हवेली पार करी तो जब हम पहली चौरस हवेली के बाहर निकले तो ये देखिए हम एक मंदिर के लंबे चौड़ी चौक में हैं। इन चौक में खड़े होते हैं कुछ पल। इन चौक के चारों कोनों पर सुंदर थंब आए हैं। इन शोभा को महाराज जी के नक्शे से ही देखते हैं।
हमने पहली हवेली पार की, हम इन एक मंदिर के लंबे चौड़े चौक में हैं। ठीक वैसे ही चौक, अभी हमने धाम दरवाजा पार किया तो 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक था और दाएं बाएं चबूतरे थे। यहाँ पर एक मंदिर का लंबा चौड़ा चौक और दाएं बाएं एक मंदिर के लंबे चौड़े 3 सीढ़ी ऊंचे चबूतरे। तो हम जिस मुख्य द्वार से बाहर निकले तो पहले चौक में महसूस किया, चौक के दोनों ओर चबूतरे। अब इन चौक की शोभा देखते हैं। इन चौक की कितनी नूरमयी शोभा होगी, रंगों नगों से झिलमिलाता चारों कोनों पर थम। उन पर 4 मेहराबें हमें इन चौक में नजर आती हुई। चारों कोनों पे सुंदर थंब हैं उनकी मेहराबें, और चारों दिशाओं में अपने को सुंदर नकाशी से युक्त मेहराबें मिल रही हैं। ऊपर चंद्रमा है। अब इसके दाईं ओर नजर करें या बाईं ओर नजर करें तो 3 सीढ़ियां इन चबूतरे पर चढ़ती हुई, इन 3 सीढ़ियों से चढ़ के इन चबूतरे पर आएंगे तो चबूतरे के भी चारों कोनों पर थंब, चबूतरे की ये देखिए चारों कोनों पर थंब होंगे। 2 थंब खुले हैं, 2 थंब अक्षी हैं। 4 मेहराबें पड़ती हुई, 3 मेहराबें खुली, एक अक्षी। यहाँ इस गली में सीढ़ियां उतरती हुई, चौक में सीढ़ियां उतरती हुई, मध्य गली में सीढ़ियां उतरती हुई, बाकी जगह कठेड़ा। और भीतर की तरफ देखेंगे, यहाँ पे दरवाजा, जितना दरवाजा चौड़ाई में उतनी ही सीढ़ियां मिली। उन सीढ़ियों से उतरकर हम इन मंदिर में आ गए। तो इन चबूतरे की शोभा को हम निरखिए। 3 सीढ़ी ऊंचा ये चबूतरा, चारों दिशाओं में सीढ़ियां हैं, 3 दिशा में सीढ़ियां, चौथी दिशा तो मंदिर आ गया। 3 सीढ़ियां, 3 दिशाओं में सीढ़ियां, कठेड़े की शोभा, तले किलम, सिंहासन, कुर्सियां, ऊपर थंबों को भराई के चंद्रमा, उसमें मोती मानिक की लड़ियां लटकती हुई। तो सुंदर बैठक मेरे पिया की। तो 4 मेहराबें अपने को यहाँ नजर आई, 4 मेहराबें यहाँ नजर आई, 4 यहाँ नजर आई। पर ये जो मेहराब है, मैं एक बार निशान लगाती हूँ, ये जो मेहराब अपनी आई है और ये मेहराब आई है, ये चौक में भी काम दे रही है। यहाँ पर नहीं, सॉरी गलत जगह निशान लग गया। ये जो मेहराब आई है और ये जो मेहराब आई है, ये चौक में भी काम दे रही है, चबूतरे पर भी काम दे रही है। तो देखन की 12 गिनती की 10 मेहराबें। ठीक इसी तरह से अपनी दूसरी हवेली, उसके सन्मुख चौक और चबूतरों की शोभा, 10 मेहराबें यहाँ पर और 4 मेहराबें इन मध्य गली पर। तो एक हवेली से दूसरी हवेली के मुख्य दरवाजे में प्रवेश करना है तो यहाँ पर 24 मेहराबों की सुंदर शोभा। यहाँ पे नजर ऊपर की ओर करेंगे तो 24 मेहराबों से युक्त ये चंद्रमा बेहद ही सुंदर, उन शोभा को महसूस करें। इन चबूतरों की सोहनी शोभा, आमने सामने द्वारों की मुख्य झिलमिलाहट, इन मंदिरों की दीवालों की शोभा अति नूर से लबरेज। इन चौक को पार किया, गली पार की, इन चौक को पार किया तो ये हम दूसरी हवेली के मुख्य द्वार के सामने हैं। पुनः 88 हाथ का दरवाजा मंदिर में आए, फिर 88 हाथ का दरवाजा पार करेंगे तो हम दूसरी चौरस हवेली में। इस चौरस हवेली को भी हमने इसी तरह से पार करना है। सब शोभा एक ही लेवल में है। बस जब इस चबूतरे को पार करना है तो हमने 3 सीढ़ी चढ़ना है, चबूतरा पार करना है, 3 सीढ़ी उतरना है। इस तरह से हमने 4 चौरस हवेलियां पार करनी है। चौथी चौरस हवेली जैसे ही पार करेंगे, थंबों की एक हार सीधी और एक गोलाई में, और सामने हमारा मूल मिलावा। ये तो एक रास्ता हुआ। एक रास्ता हम इस तरह से भी ले सकते हैं, थोड़ा सा आसान, जिसमें अपने को चढ़ना उतरना नहीं पड़ेगा। हमने 28 थंब के चौक को पार किया, मैं निशान लगा देती हूँ। हमने धाम दरवाजा पार किया, 28 थंब के चौक को पार किया, इन गली में है, इस जगह हमें। तो हम इस रसोई की हवेली में प्रवेश ना करके अपने बाईं ओर मुड़ जाए और इस मध्य गली से होते हुए हमें सीधा चलना है। दाएं बाएं चौरस हवेलियों की शोभा देखते हुए हमने 4 चौरस हवेलियां पार करनी है, इस तरह से।
इस तरह से हमने 4 चौरस हवेलियां पार कर ली। अब यहां से अपने को अपने दाई हाथ मुड़ना है और हम इस स्थान पर आए और यहाँ से हम सीधा अपने मूल मिलावे में। तो एक रास्ता ये भी हो सकता है और एक भीतर से भी हो सकता है। तो इस तरह से हम मूल मिलावे में पहुंचे। अब मूल मिलावे की शोभा को निरखते हैं। सुंदर सा जी एक बार शोभा संपूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद सबके क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। ये अपनी पांचवी गोल हवेली, 4 चौरस हवेली पार करते हैं तो पांचवी जो हवेली आती है अपना मूल मिलावा। एक बार पुनः इस नक्शे से देखते हैं। ये देखिए 28 स्तंभ के चौक के बाद हमने रसोई की हवेली सहित 4 चौरस हवेली पार की। तो ये जो पांचवी हवेली, दूसरा जो फिरावा गोल हवेली का आया है, उसकी ठीक सन्मुख ये धाम दरवाजे की सन्मुख जो पहली हवेली है, यही हमारा मूल मिलावा है। अब इन मूल मिलावे की शोभा को हम देखते हैं बड़े प्यार से। अपना मूल ठिकाना, जहां हम धनी के चरणों में बैठे हैं एकजुट होके दाड़िम की कलियों की तरह। तो ये हवेली महाराज शिवजी ने बताई है 21.25 मंदिर की लंबी चौड़ी, इसके आगे कोई गिनती नहीं बता रहे। 21.25 मंदिर की लंबी चौड़ी और इसके 64 पहल आए हैं। इन हवेली को घेर कर भी 64 थम, ये मंदिरों की हार भी 64, उन्हें भीतर भी 64 थम, इन चबूतरे पर भी 64 थम। तो सबसे पहले हमने जब यहां से हम शोभा देखते हैं कि यहाँ पर घेर कर जो ये 64 मंदिरों का स्थान आया है, इसमें चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे आए। तो 60 मंदिर हो गए और 4 दरवाजे हो गए। ये छोटा करके देखते हैं इसको। ये देखिए पूर्व दिशा का दरवाजा, पश्चिम दिशा का दरवाजा, इधर उत्तर का आएगा और इधर दक्षिण का। 4 मंदिर तो हो गए दरवाजे के मंदिर और 60 अपने मंदिर हो गए। कुल 64 मंदिरों का अपने पास ये स्थान है। 64 पहल, 64 मंदिर, जिनमें 4 तो अपने हो गए दरवाजे के मंदिर। अब इन शोभा को पुनः हम देखते हैं कि दरवाजे के मंदिर की शोभा कैसी आती है। जैसे हमने चौरस हवेली की शोभा देखी चारों दरवाजों की, ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी शोभा आई है। ये अपना मंदिर है 100 हाथ का लंबा चौड़ा, जो दरवाजे का मंदिर है अपना 100 हाथ का लंबा चौड़ा। ये अपने को पूर्व दीवार नजर आ रही है इन दरवाजे की। यहाँ पर 88 हाथ का लंबा चौड़ा नूरी धाम धाम दरवाजे की तरह शोभायमान ये दरवाजा। एक सीढ़ी ऊंची चौखट, बेनी की शोभा, कुंडी साकल की अपरंपार शोभा, इनमें बेशुमार चित्रामन की सड़ अडवान करके लिखे गए हैं कि ये जो दरवाजे के जो पल्ले हैं, इन पल्लों में भी बहुत से डिजाइन होंगे, कहीं चौरस, कहीं गोलाई में, कोई अर्धचंद्र आकार में। तो बेशुमार चित्रामन इन दरवाजों पर, कुंडे सांकल नगों के बताए गए, एक सीढ़ी ऊंची चौखट और दाएं बाएं 6-6 हाथ की दीवार। मैं पुनः वर्णन करती हूँ। अपना ये 100 हाथ का लंबा चौड़ा मंदिर, 100 हाथ उस विशालता को लेवे कि 12,000 सखियों ने अगर एक साथ इस दरवाजे को पार करना है, तो धनी जितनी विशालता को दिल में बिठाए उतनी विशालता दिल में लेवे कि 88 हाथ का लंबा चौड़ा विशाल दरवाजा। इनमें कुंडी सांकल, 2 पल्लों की शोभा, दरवाजे के चौखट की शोभा और दरवाजे के दोनों ओर 6-6 हाथ की दीवार और ऊपर 12 हाथ की सुंदर मेहराब। इन दरवाजे को पार करके हम इन मंदिर में खुद को देखें। दरवाजे के मंदिर में, इसको दूसरे नक्शे से देखते हैं। हाँ जी, सदगुरु महाराज जी के इन प्रदर्शन से देखते हैं। ये देखिए, ये अपना दरवाजे का मंदिर। ये पूर्व दिशा में जैसा 88 हाथ का दरवाजा है, पश्चिम दीवार में भी ऐसे ही। इन दरवाजे की मंदिर की 4 दीवारें हुई, एक ये बाहर खुल रही है, एक भीतर, एक दाएं बाएं। दाएं बाएं छोटे दरवाजे पाखी में जाने के लिए और बाहरी दीवार, भीतरी दीवार में 88 हाथ का दरवाजा। और ये देखिए, ये अपना एक मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, जो अभी हमने चौरस हवेली के बाहर भी देखा, और दाएं बाएं कमर भर ऊंचे चबूतरे। ये शोभा चौरस हवेली गोल हवेली में समान रूप से आई।
हमने इन मंदिर को पार कर लिया, है ना, इस मंदिर को पार कर लिया। अब भीतर आके हम घेर के पुनः मंदिरों को देखेंगे तो चारों दिशाओं में तो अपने को चार, ये देखिए, एक ये रहा, मैं निशान लगा देती हूँ, दरवाजे का मंदिर एक ये हो गया, हरे रंग से निशान ले रही हूँ, एक ये हो गया, एक इधर और एक इधर पश्चिम तरफ, वो थोड़ा दब रहा है। तो इस तरह से अपने चार दरवाजे के मंदिर हो गए और घेर कर ये 60 मंदिर हुए। चार दरवाजे के मंदिर निकाल ले, अब घेर कर अपने पास 60 मंदिर है। एक बार पूरी शोभा देख लेते हैं, फिर एक एक शोभा को आराम से देखेंगे। ये 60 मंदिर, चार दरवाजे, इनको हमने पार किया तो एक थम की हार दो गली, ये एक थम की हार, ये गली, फिर थम की हार, फिर ये दूसरी गली, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा। इन शोभा को दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, पुनः यह शोभा देखते हैं। दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरे, हमने इस दरवाजे को पार किया। आगे एक थम की हार दो गली, देखिए एक थम की हार दो गली, और यहाँ पर कमर भर ऊंचा चबूतरा 64 पहल का, कमर भर ऊंचा चबूतरा 64 पहल का, चबूतरे पर नूरी किलम। अब इन शोभा को, इन संपूर्ण शोभा को अपन एक एक करके निरखते हैं। सबसे पहले घेर कर ये 64 थम, हवेली को घेर के 64 थम की पहली हार, इन मंदिरों के भीतर एक थम की हार दो गली, ये 64 थम्बों की दूसरी हार, इन चबूतरे के किनार पर थम, ये 64 थम्बों की तीसरी हार, तीन 64 थम्बों की हारें आ गई। और ये जो मंदिर है ये भी घेर कर जो स्थान आया है 64 मंदिर का, जिनमें चार अपने दरवाजे हो गए और घेर कर 60 मंदिर हो गए। एक एक मंदिर की सुंदर शोभा दिखाई गई कि एक एक मंदिर की सुंदर 100 हाथ का लंबा चौड़ा मंदिर। इनको इन नक्शों से समझते हैं। अभी एक शोभा का वर्णन हुआ था कि हम चौथी चौरस हवेली से बाहर निकले तो थंबों की एक हार सीधी और एक गुलाई में, वो उसका सुंदर डिजाइन, ये अपना नक्शा, एक थंबों की हार सीधी है और ये गुलाई में है। अब मंदिरों की शोभा देखते हैं। ये देखिए मुख्य दरवाजे की शोभा, सुंदर विशाल दरवाजा, कुंडे साकल, दाएं बाएं 6-6 हाथ की दीवार। अब ये मंदिरों की दीवार, जो अपने 60 मंदिर आए हैं उनकी बाहरी दीवार पर ये शोभा बताई गई कि अपने 100 हाथ के लंबे चौड़े मंदिर आए। पहले तो 100 हाथ के लंबे चौड़े मंदिर, और इन मंदिरों में, इन मंदिरों की बात करें, रंग महल के सभी मंदिरों की बात करें, इनके अंदर बेशुमार साजो सामान, सिंहासन, कुर्सियां, हिंडोले, सभी सुख सुविधा के सभी साजो सामान इन मंदिरों में, श्रृंगार की सभी सामग्री, हिंडोले, सेजा, कुर्सी, छीकों पे कई प्रकार की सामग्री, तो एक एक मंदिर की सुंदर शोभा। अब हम आते हैं मंदिर की बाहरी दीवार पर। अपने पास घेर कर 64 मंदिर का स्थान, चार दरवाजे निकल गए, अब अपने पास रह गए 60 मंदिर। इन 60 मंदिर की बाहरी दीवार की जो शोभा बताई गई, 64 पहल बताए गए, तो यहाँ जहाँ दो मंदिर मिलते हैं यह हास का कोना होता है। 64 पहल, 64 मंदिर, मंदिर तो 64 ही है ना, उनमें चार दरवाजे के निकल आए, तो जहाँ दो मंदिर मिलते हैं ये अपना हास का कोना हुआ। जैसे हमने रंग महल में देखा था, 30 मंदिर के बाद अपना हास का कोना आता था, वहां पे बुर्ज की शोभा आती थी। तो ये अपने 64 पहले जहाँ दो मंदिर आपस में मिल रहे हैं वो अपना हास का कोना हुआ। इस जगह हम देखेंगे यह हरे रंग में निशान दे रखा है, तो इस निशान को हम अपने दिल में लाल रंग का लेंगे कि हास के कोने जहां मिल रहे हैं वहां ऊपर से दो डोरी उतरती है। ये देखिए, दो डोरी नीचे उतरती हुई, है ना, देखिए ये जो हरे रंग की डोरी, यानी ये सुंदर डिजाइन, ये नीचे उतरता हुआ बेशुमार सुंदर डोरी की शोभा। अब ये तले उतर कर 33 हाथ इस तरह से अंदर जाती, हमने शोभा देखी हुई है कि 44 हाथ की, 44 हाथ ऊंचे थंब उठे, उन पर 44 की मेहराब, 12 की चित्रकारी,
और पुणे 33 हाथ का थंब उठा, है ना। उन पे मेहराबें आई जिसमें 30 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा और ऊपर मेहराब की शोभा। तो वही शोभा है, जब ये डोरी आती है तो ये 33 हाथ, ये जो दीवार पे चित्रामन है उसके तले इन दीवार के साथ लगते हुए, जैसे हम यहाँ पे इन मंदिर के पास खड़े हैं, तो ये जो दीवार है, दीवार और जमीन के साथ जो लगती जगह है उसके साथ ये डोरी चली। हम यहाँ खड़े हैं और सामने दीवार है, तो दीवार के बिल्कुल निचले हिस्से पर ये डोरी इस तरह से 33 हाथ इधर चली। फिर जो अपना मध्य दरवाजा आया है 30 हाथ का लंबा चौड़ा, उस दरवाजे के ऊपर से होती हुई गोलाई में इस तरह से पुणे नीचे उतर आई। फिर 33 हाथ चली और फिर ये ऊपर जाके और इधर इस मंदिर में उतरकर फिर अगले मंदिर में जाएगी। तो इस तरह से मंदिर मंदिर की हद में डोरी की सुंदर शोभा आई है। वाणी में इसकी चौपाई भी आई है। तो इस तरह से ये देखिए, हाथ के कोने से उतरती हुई इन मध्य द्वार को घूमती हुई लाल रंग की सुंदर डोरी। और एक सुंदर शोभा का और भी वर्णन हुआ कि 44 हाथ के थंब, उन पर 44 की मेहराब। तो इन मेहराब के ऊपर घोड़े के अक्ष, यहाँ पर घोड़े के सुंदर चित्रामर। तो इस तरह से मूल मिलावे के मंदिरों की बड़ी प्यारी सी शोभा। यहाँ 44 हाथ की जहाँ पे मेहराब शुरू हुई, दोनों तरफ घोड़े के अक्ष। तो इस तरह से ये अपने घेर कर मंदिरों की सुंदर शोभा हुई। इन शोभा को देख के भीतर आए तो एक थम की हार दो गली, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा। इन चबूतरे के किनार पर भी थंब आए हैं। इन थंबों में हम देखते हैं पूर्व दिशा में 2 थंब 5 के आसपास नीलवी के, पश्चिम दिशा में 2 थंब नीलवी के आसपास 5 के, उत्तर दिशा में 2 थंब पुखराज के आसपास माणिक के, दक्षिण में 2 माणिक आसपास पुखराज के। तो ये चारों दिशा के द्वार हुए, पूर्व में 5 का, पश्चिम में नीलवी का, उत्तर में पुखराज का, दक्षिण में माणिक का। आपस में इन द्वारों की सुंदर झिलमिलाट। तो हर दिशा में 4-4 थंब जब निकल गए तो अपने पास अब शेष जो थंब रह जाते हैं उनमें रहता है हीरा। इसको गिनने का क्रम महाराज जी बता रहे हैं बड़ा प्यारा, कि घेर कर अपने पास ये 64 थंब है, जिसमें 4 दिशाओं के थंबों का वर्णन हो गया 4-4। पूर्व दिशा में 2 5 आसपास नीलवी, पश्चिम में 2 नीलवी आसपास 5 नीलवी का सुंदर द्वार, उत्तर दिशा में यहाँ निशान नहीं दे रखा, उत्तर दिशा में 2 पुखराज आसपास माणिक, और इधर माणिक और आसपास पुखराज। अब इनके मध्य जो थंब आते हैं उन थंबों का क्रम अपने को ऐसे गिनना है कि अपने 4 खांचे हो गए ना, 4 दरवाजों के बीच में खांचा मतलब 4, इस तरह से। एक बार मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ ड्रॉ करके। ये जो अपने 4 द्वार आए, तो इनके 4 हिस्से हो गए, तो उसको वृत्ति में 4 खांचे करके बोला गया है। खांचे शब्द इसलिए यूज कर रही हूँ कि कभी हम वृत्ति कर पढ़े तो वो चीज समझ जाए। तो ये दरवाजे आने से इस चबूतरे के 4 हिस्से, 4 खांचे हुए। अब उन खांचों में क्या शोभा है वो देखनी है अपने को। जैसे हम इस पूरब दरवाजे की ओर है, हम इस पूरब दरवाजे पे हैं, सामने 3 सीढ़ियां चढ़ रही हैं और यहाँ पर 5 का सुंदर द्वार है। तो इस अब अपने को यहाँ से दक्षिण तरफ के थंबों का क्रम देखना है। तो दक्षिण की ओर चलेंगे तो इस थंब को छोड़ दो, इस थंब को भी छोड़ दो, यहां से अपने को गिनना शुरू करना है। एक बार वापस दिखाती हूँ। ये दोनों, ये देखो अपने को इधर मध्य में खड़े हैं हम, या हम ठीक मध्य में खड़े हैं। अपने को ये 5 का थंब छोड़ना है, ये नीलवी का थंब छोड़ना है, यहां से गिनना शुरू करना है। हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हीम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा, कपूरिया। अब उसके बाद हमने जो देखे थे माणिक और आसपास पुखराज, तो वो थंब आ जाएंगे। इसी तरह से हमने यहाँ से उत्तर तरफ का क्रम छोड़ देखना है। तो उत्तर दिशा का ये 5 का और नीलवी का छोड़ दो, उसके बाद वही क्रम शुरू होगा। हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी,
नूर, कंचन, पिरोजा और कपूरिया। ये तो अपनी पूर्व दिशा से हुए, ये अपने पूर्व से उत्तर भी गिन लिया, पूर्व से दक्षिण भी गिन लिया। इसी तरह से यहाँ से भी इधर गिनोगे या इस तरफ गिनोगे तो अपने को ये 2 थंब छोड़ के फिर इसी क्रम से गिनना है, हीरा, लसनिया, कोमादिक, मोती, पन्ना, परवार। तो इस तरह से 64 थंबों की सुंदर जुगती आई है। हर थंब 4-4 थंब आए हैं। जैसे ये हीरे का थंब आया है तो इस पूरे 64 थंबों में 4 थंब हीरे के हैं। लसनिया वो भी 4 थंब, मतलब प्रत्येक थंब 4-4 आए हैं। तो आमने सामने इन थंबों की सुंदर झिलमिलाट। और यहाँ पे जो गिलम बिछी है उसमें शाम, श्वेत, हरित और जद रंग की सुंदर डोरी। डोरी मतलब ये जो अपनी गिलम है उसका सुंदर बॉर्डर, और बॉर्डर के एक एक हिस्से में सुंदर नक्शकारी। हम कोई भी कुछ भी, जैसे हमने कोई गिलम ली तो उसकी किनार की जो सुंदर शोभा होती है, तो ये किनार की सुंदर शोभा। और इन थंबों के साथ लगते हुए तकियों की शोभा। और ये पश्चिम 1.25 हाथ ऊंची बताई है। बैठिए तो बैठ जाए, उठिए तो उठ जाए। अब जो है ना तकियों की शोभा सिर्फ थंबों के साथ लगकर आई है। तो जो सखियां बीच में बैठती हैं तो गिला में ऐसे रूप ले लेती है कि वो तकिए का सुंदर मसंद का रूप ले लेती है। तो इस तरह से अपने लाल रंग की, सिंधिया रंग के अति सुंदर गिलम की शोभा और थंबों को भराई के चंद्रमा की शोभा। जैसे इन थंबों का क्रम है वैसे ही इन थंबों का, ऐसे ही इन थंबों का, और इन्हीं अनुसार इन मंदिरों के रंग भी ऐसे। तो युगलदास महाराज जी यहाँ पे बड़ा प्यारा वर्णन करते हैं कि आमने सामने थंबों का नूर, मेहराबों का नूर, मंदिर की दीवालों का नूर, इवन इन 64 थंब पे जो चबूत कठेड़े आए हैं उन कठेड़े का नूर, इन गिलम का नूर, ऊपर जो हरे रंग का चंद्र आए हैं उनका नूर, और युगल पिया श्री राज श्यामा जी और सखियों के नूरी स्वरूपों का नूर, ये आपस में ऐसे झिलमिला रहा है, एक नूर के थंब की तरह सुंदर झिलमिलाट कर रहा है। और कहते हैं वो जो नूर की झिलमिलाट है वो भी तो मेरे पिया ही है। तो बहुत प्यारा सा वर्णन करते हुए तो इस तरह से अपने मूल मिलावे की शोभा, सिंहासन की शोभा बाद में करते हैं, यहाँ तक की शोभा सुंदर सा जी। कोई भी क्वेश्चन हो तो करते हैं यहाँ तक की शोभा में। डीपी सिंह खोलो, डीपी सिंह जी। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसमें अभी जो आपने बताया चबूतरे का साइज, वो 21.25 मंदिर बताया है। नहीं, मैंने हवेली का साइज बताया, 21.25 मंदिर। अच्छा अच्छा, हवेली इसके का अलावा साइज। महाराज जी ने कोई काउंटिंग नहीं दी, बस पहल दी है 64 थंब, 64 मंदिर, 64 भित्ति थंब, 64 इन चबूतरे के थंब। अच्छा, ये चबूतरे का साइज तो 15 मंदिर बाई 15 मंदिर है। हाँ, यहाँ के उससे कह सकते हैं 15 बाई 15 मंदिर का, लेकिन महाराज जी ने कोई गिनती नहीं बताई है। उसमें ये महाराज भी जी लिखा ने है सिर्फ 21 मंदिर की गिनती बताई है। हाँ, उस तरह से ले सकते हैं गिनती कि एक मंदिर का चौड़ा और 7 मंदिर का लंबा, ये अपना रास्ता आया, और यहाँ पे हाँ जी, सिंहासन आया, तो 15 मंदिर का ले सकते हाँ हैं। जी जी। हाँ जी। और दूसरा था कि जो आपने इसमें बाहर मंदिरों के बाहर जो नक्काशकारी बताई है उसमें घोड़े बताए हैं, तो उसमें माणिक नहीं आया क्या? तीनों लाल मानी के माणिक के फूल तो फूल। आएंगे, लाल मानी के फूल तो सब जगह हैं। उसके अच्छा बाद अच्छा, भी तो अपने पास काफी जगह रह जाएगी ना, ठीक है ठीक। ना। लाल बड़ा मानी के फूल तो सब जगह आएंगे। देखो इसमें भी दिखा रखे हैं, इस नक्शे में भी। जी। एक मिनट, ये थोड़ा बड़ा करती हूँ। ये देखो लाल मानी के फूल यहाँ भी दिखा रखे हैं, लेकिन ठीक उसके बाद भी काफी जगह है ना अपने पास। तो वहाँ घोड़े का चित्रामन बताया है। ठीक। हाँ जी। प्रणाम राम प्रणाम। जी। शांति दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी उत्तर दक्षिण के जो थंब है उनका तो कलर अलग हो जाएंगे दीदी, क्रम उनका थोड़ा बता दीजिए। क्रम गिनने का तरीका बता रही हूँ अपना। ये जो हीरा, लसन या गोमादिक वाली चौपाई है ना, बस जी वो चौपाई याद रखनी है। और ये याद रखना है कि पूरब दिशा में 5 के 2 थंब और दाएं बाएं नीलवी के थंब, पश्चिम दिशा में नीलवी, दाएं बाएं 5 के, उत्तर दिशा में पुखराज और दाएं बाएं माणिक, और दक्षिण दिशा में माणिक और दाएं बाएं पुखराज के। अब हम पूरब दिशा में हैं, यहाँ से अपने को दक्षिण का गिनना है, उत्तर का या दक्षिण का गिनना है। मान लीजिए उत्तर का गिनना है, तो ये पहले 2 थंब छोड़ दो,
फिर यहाँ से हीरा, लसनिया, गोमादिक का क्रम शुरू हो जाएगा। यहाँ से दक्षिण की तरफ गिनना है तो दक्षिण तरफ ये 2 पहले थंब छोड़ दो। ऐसे ही हम यहाँ से आ जाएं पश्चिम से, अपने को इधर से क्रम गिनना है, इधर उत्तर तरफ का, तो ये नीलवी और ये 5 का थंब छोड़ दो, यहाँ से गिनना शुरू करो तो हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवार। इधर से ऐसे भी ये 2 थंब छोड़ दो और वही चौपाई। इस तरह से थंबों का क्रम आता है। मैं ये बोली दीदी कि जे उत्तर दक्षिण से तो क्रम अलग हो जाएगा ना, गिनना शुरू करेंगे तो। उत्तर दक्षिण आप पश्चिम से गिन रहे हो ना, यही क्रम पश्चिम रहेगा। पूरब से तो मैंने ऐसे गिनते ही हैं, लेकिन उधर से नहीं, यहाँ से उत्तर से नहीं उल्टी गिनो हो ना। जाएगी दीदी ना, इसके उल्टी हो जाएंगे हाँ, वो उधर उल्टा से। ले लो, लेकिन जो महाराज शिव जी ने बताया आसानी से जो दिल में बैठे कि आप पूरब से गिनो और पश्चिम से देखो, तो इस तरह से थंबों का क्रम चलता है। पूरब जी से भी देखोगे 2 थंब छोड़ोगी, हीरा, लसनिया, गोमादिक, पूरी चौपाई चलेगी। यहाँ से भी किसी भी तरफ जाओगे 2 थंब छोड़ोगे, वही हीरा, लसनिया। अब यहाँ से करोगे तो नेचुरली फिर पीछे से आओगे, पिरोजिया, कपूरिया, पिरोजा, कंचन, उस तरह से याद रहता है तो वैसे याद रख लो। जी दीदी, यही बोली मैं। हाँ जी, ठीक है दीदी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। हाँ दीदी, ये जो बाहर के हार मंदिरों की बताई है इसमें आपने, जो रंग महल की है, उसमें तो हमारी एक बड़ी मेहराब, फिर 3 मेहराबें और फिर 9 मेहराबें आई हैं। नहीं, इसमें ये शोभा थोड़ी आएगी, वो सिर्फ बाहरी दीवार, वनों की तरफ दीवार है वो सिर्फ। वही मैं पूछ रही हूँ। भीती दीवार में तो एक बड़ी भीती, जितनी भी हवेलियां आएंगी, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, मध्य दरवाजा और दाएं बाएं दीवार, ये मोटा सा याद रख लो। एक पूरी दीवार, बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, मध्य में दरवाजा, दाएं बाएं चित्रामन, बस। वो 33 का ही मतलब वो हिसाब हाँ, वो करेगा। गिनती में लेना चाहो तो 33 का है ना। हाँ जी, पूजा दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी, इसमें जैसे थंबों की हार मंदिरों की बाहरी 64 थंब आए हैं, ये सारे मल्टी कलर के हैं। तो दीदी, जो चौरस हवेलियों के आसपास जो थंब आए हैं सारे, पूजा उनका वर्णन नहीं किया गया, ये मूल मिलावा है और अपने को नजर यही रखनी है तो इसका वर्णन किया गया। तो इसी तरह से आप चौरस हवेलियों में भी अपनी चितवन में लाना चाहो तो आपके आएगा, लेकिन वहां वर्णन नहीं किया गया, वहां वर्णन नहीं किया गया ना, इसका वर्णन तो आ गया है ना। वो नूरमयी थंब है वैसे तो, हाँ, ना? नूर में कलर वहां भी होंगे, बेशुमार कलर होंगे, तो रूह जितना जितना चितवन में, ये अपने को एक दे दिया कि इतने रंग हैं तो हम कितने रंग ले सकते हैं। एटलीस्ट हम है ना, जो 8 सागर है उन रंगों को ही दिल में ले ले तो सभी रंग समा जाएंगे, है ना। सररस सागर, रस सागर, उन सबों को भी ले ले तो सब रंग समा जाएंगे। ठीक है दीदी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ दीदी, एक मिनट दोबारा खोलो दीदी। हाँ, से गिलम ही तकियों का रूप ले लेती है, तो अलग से तकियों की शोभा नहीं है यहाँ पे। तकिया यहाँ पर है कोने पर, किनार पर तकियों की शोभा बताई गई है, और ये 1.25 हाथ की गिलम है, बैठिए तो हाँ। बैठ जाए, उठिए तो उठ जाए। हाँ, तो यहाँ इस तरह से भाव लिया जाता है कि जो यहाँ सखियां बैठती हैं वो गिलम ही इस तरह का रूप ले लेगी कि मानो तकिए हों। ठीक, सिर्फ किनार पे ही तकियों की शोभा आई है। तकियों की शोभा या किनार पे ही बताई गई है। ओके, ठीक, हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, हाँ, प्रणाम जी। ये जो आपने, प्रणाम जी, ये जो 2 मंदिर के संधि में जो दो डोरी बताई है ना आपने लाल रंग की, हाँ जी, ऐसी शोभा ये सारी हवेलियों की या खाली मूल मिलावे की है? अपन ले सकते हैं सब हवेलियों में, लेकिन यहाँ वर्णन मूल मिलावे में हुआ है। अपन सब मतलब हवेलियों में सब ले मंदिरों सकते में हैं, ले ले सकते हैं आराम से, क्योंकि अपने को रंग भरना है। अपने हाँ को जी। मंदिरों की हार दे दी कि बेशुमार रंग रंग में, अब उसमें हम कितना रंग भर सकते हैं। अब इसको डोरी क्यों लेते हैं, अपन फूलों की एक सुंदर माला लेके फूलों का जड़ाव नीचे उतर रहा है। कुछ भी अपनी जितनी चितवन, अपन जितना जितना उस जगह चितवन, उस शोभा को लेंगे, उस नूर को, मतलब इससे और सुंदरता बढ़ेगी ना? बढ़ेगी, बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी। ठीक है दीदी, हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। बस जी। हाँ, प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। बहन जी, जो जरा एक वो लेकर के आना जरा नक्शा, इसमें हवेलियों के आमने सामने जो 24 मेहराब बनती है। अच्छा, एक में निकाल रही हूँ, इसमें नहीं होगा शायद। मैं निकालू दीदी दूसरा? निकालो, मैंने शायद, ये महाराजी वाले में निकल आएगा। हाँ, निकालो। हाँ, ये रहा। हाँ जी, यही वाला ना। हाँ, जहाँ दरवाजे के आमने सामने ना 24 मेहराब बनती है।
आपने दिखाया, तो मैं उसमें ये जानना चाह रहा था कि पर्टिकुलर जैसे 2 दरवाजे आमने सामने हवेली के आते हैं तो ये 24 बन रही हैं, तो क्या जहाँ डॉट डॉट आ रहे हैं इनमें मेहराबें नहीं है इधर? नहीं नहीं, नहीं शिरोनिवासी, सब में मेहराबे सभी में है। ये देखो, यहाँ भी मेहराब, यहाँ भी मेहराब, मेहराबे यहाँ भी। तो शायद मैंने कल ये वर्णन किया भी था, जैसे हम यहाँ ये 3 मंदिर का चौक है ना अपना, ये 3 मंदिर यहाँ से ले लें, यहाँ से 3 मंदिर ले लें, तो यहाँ भी अपनी मेहराबे तो 24 ही बैठ रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे इधर से क्रम गिनो, यहाँ भी 24 ही बैठेंगी। लेकिन जो 24 मेहराबों की शोभा दी गई है ना, वो यहाँ पर दी गई है। मेहराबे तो सभी पे आएंगी, हर थंब पे आएंगी। इसका मतलब ये शोभा सभी जगह समान रूप से समान है, लेकिन यहाँ पर ये 24 मेहराबे जहाँ आई ना, यहाँ जैसे कहते हैं बढ़ती शोभा, कि हम जैसे किसी पार्क में भी चल रहे हैं, पूरा चल रहे हैं, एक जगह से अपने को पूरा जैसे पूरा कालीन सा मान लो गुलाब के फूलों का बिछा दिया, ऐसे ही अपन चल रहे हैं। शोभा अपनी ऐसे पूरी की पूरी ऐसे ही है। लेकिन जैसे ही हम इन 24 मेहराबा मतलब दरवाजे जहाँ आमने सामने पड़े, तो वहां पर बढ़ती शोभा। 4 तो ये अपने चबूतरे हो गए यहाँ पर, है ना, चबूतरों पे सुंदर बैठक भी तो हो गई ना। ये दरवाजे मुख्य, ये दरवाजे कितने बड़े हैं, इन दरवाजों का नूर, इन चबूतरों का नूर, ऊपर चंद्रमा लटकता हुआ सुंदर बैठ के, सीढ़ियां उतरती हुई, तो यहाँ पे बढ़ती शोभा, है ना। ऐसे ही अपन जहाँ हवेली के कोने मिलते हैं, वहां पर भी 24 मेहराबे बढ़ती, क्योंकि वहां पर भी ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा आ गया, यहाँ पर भी, है ना। बाकी अपन ऊपर की तरफ देखेंगे तो चंद्रमा तो हर जगह है। जहाँ मेहराबा आएंगी तो वहां चंद्रमा आ जाएगा क्या? वरना चंद्रमा मतलब चंद्रमा कहने का मतलब छत तो है ही सही, और वो परम धाम का चंद्रमा है, तो हर चंद्रमा, मैंने बताया था ना एक दिन कि यहाँ पे मैं वो शोभा वापिस वर्णन करती हूँ कि स्वर्णा आंटी ने एक बार बहुत प्यारी शोभा बताई थी, वो ऐसे दिल में उतरी है ना। मैं यहाँ पे, वैसे उन्होंने बाहर की गलियों का वर्णन किया था, अपन इसको यहाँ भी ले सकते हैं, जैसे हम इन गलियों में रमन कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा निशान लगा के दिखाती हूँ। अब अपना एक थंब ये रहा, एक थंब ये रहा, एक थंब ये रहा, एक थंब ये रहा। हम इस जगह जब आए तो हम एक मंदिर के लंबे चौड़े चौक में हो गए। चारों कोनों पे थंब हैं, चारों दिशाओं में मेहराबे हैं। तो इन थंबों की सुंदर शोभा, ऊपर मेहराब की सुंदर शोभा देखते हुए, यहाँ जब मैं अगले चौक पे आई तो यहाँ भी 4 थंबों के बीच में चौक है। तो इन शोभा से ये शोभा मेरे को बढ़ती हुई लगी। फिर मैं इन थंबों में आई, ये शोभा और भी सुंदर। तो धाम है वहां तो पल पल बढ़ती शोभा, है ना। जैसे यहाँ पर मान लीजिए पूरा ऊपर फूलों का चित्रामन है, या नगों का है, या जवेरों का है, मतलब बढ़ती शोभा, पल पल बदलते रंग धनी के, है ना। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। मम्मी खोलना, मम्मी खोलो। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर सास जी। दीदी मेरा भी क्वेश्चन यही है कि जो आपने चबूतरों का भी बताया ना, ये तो समझ आ गया था कल जो आपने समझाया था ना 24 मेहराबों का, है ना। जो ये बाद में जो गलियों के चौराहे वो मिल रहे हैं ना अपने, ये वाली पे भी वैसे ही मेहराबे हैं, पूरी मेहराबे हैं। मेहराबों का जाल होगा। मैं यहाँ पे सीधा अभी सीधी लाइनें बना देती हूँ, तो इसको मेहराबे ही समझे अपन। एक बार ड्रॉ करके बता दीजिए। ये देखो, ये पूरी मेहराबे, इनको ना सीधी लाइन ना समझ के मेहराबे ही समझे। ये पूरी ऐसे भी मेहराबे ऐसे भी आएंगी। ये वाली नहीं, जो ये बन रही है ना गली, जहाँ ये गलियां मिल रही हैं 4 यहाँ पे, ये हाँ ये वाली 24 मुझे कल वाले नक्शे में से समझ नहीं आई, मैंने जूम भी किया। अच्छा, ये मैं बता देती हूँ। ये देखो एक बार ये एक सेकंड, यहाँ पे देखो, ये अपनी 2 थंबों की हार जा रही है। हाँ जी, इधर से भी 2 थंबों की हार जा रही है। और ये देखो, ये एक थंब अपना ये अक्षी हुआ, 2 थंब खुले हुए, ये अक्षी थंब हुआ, इन पे 3 मेहराबे आ गई। हाँ जी, आ गई। अब इसी तरह से ये भी खुला हो गया, ये भी खुला, ये भी खुला, ये भी खुला, इन पे भी 3 मेहराबे। फिर इधर ये 3 मेहराबे, और इधर ये 3 मेहराबे। तो 3 की 4 हारें ऐसी और 3 की 4 हारें ऐसी। मैं दूसरी जगह से दिखाती हूँ, जब महाराज जी ने ड्रॉ नहीं कर रखा हो। हाँ जी, एक बार थोड़ा यहाँ तो सब जगह ड्रॉ कर रखा है। एक बार मैं दूसरी जगह से वैसे दिखाती हूँ, व्हाइट बोर्ड से। ये देखो, 2 थंबों की हार 3 गलियां तो ये हो गई, है ना।
अब इधर अपने मंदिर जो आने हैं, मैं मंदिरों का रंग दूसरा ले लेती हूँ। ये मंदिरों की दीवार आनी है, मान लीजिए ना, यहाँ पे ऐसे, और इसको ये ऐसे हो गया। मूल मिलावे का नक्शा दिखाऊं क्या? एक बार देखते हैं, कोशिश करके, नहीं समझ में आया तो फिर वो दिखाना। कि ना इधर इसका जो मूल मिलावे का बनाया ना दीदी नया वाला, उससे अच्छे से। चलो फिर वही दिखाओ एक बारी हाँ। करती हूँ मैं फिर। इसमें बनाना नहीं पड़ेगा ना दीदी, मेहराबे तो ये ना, ये देखो मूल मिलावे का नहीं, जहाँ पे ना वो अपनी इनको ना 24 मेहराबे कोने वाली समझ में नहीं आई, वो दिखानी है। चौरस हवेली की कोने वाली मेहराबे। हाँ जी हाँ जी। इसको जूम कर दो, सिर्फ मेहराब मेहराब को, मध्य वाली, ये वाली ना कि नहीं ये नहीं, वाली? कोने वाली को जूम कर दो। हाँ, इसको जूम कर दो। ये देखो हाँ ये देखो, ये देखो, ये पहली मेहराब, ये देखो जहाँ इनका कर्सर जा रहा है ना, ये एक मेहराब, इसके दाएं बाएं एक एक मेहराब। हाँ जी। 3 मेहराबें हुई, फिर अगली गली में 3 मेहराबें, फिर उसकी अगली गली में 3 मेहराबें, फिर 3 मेहराबें। तो पूर्व से पश्चिम ये 12 हुई, ऐसे उत्तर से दक्षिण 12। देर कर लो, 1 2 3, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो हो गई पूरब से पश्चिम। अब उत्तर से करो, 1 2 3 4 5 6, फिर ऐसे 7 8 9 10 11 12, 12 12 24 और हो गया यहाँ ना। पे क्या होता है, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा आता है, उस पे बैठक होती है, बाकी घेर कर गली है। हाँ वो तो समझ आ गया, समझ मेहराबे का समझ नहीं आई थी। बना हाँ जी, प्रणाम जी। तो इसमें 4 हारे हो गई और उधर से 3 की 4 हारे, ऐसे 24। हाँ, ठीक है ना? आड़ी 3 लाइनें कट रही है ना, 3 हाँ। गलियां कट रही हैं, तो वहां पर 3 की 3 हार 9 चौक बन गए, मध्य चौक में बैठक है और घेर के गली है। अब आ गई, ठीक। थैंक यू। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हटा दो दीदी। हाँ जी, हो गया ना ये तो। हाँ जी, हटा दो। हाँ जी, किशोर जी आप खोलो। मम्मी आपका बंद हो गया क्या? खोलती हूँ अभी। हाँ जी, किशोर जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। अपना मूल मिलावा का जो चबूतरा है, चारों साइड में जो सीढ़ियाँ उतरी है, वो कितने मंदिर की होंगी? एक मंदिर की। एक मंदिर की। क्योंकि महाराज जी ने यहाँ वर्णन किया है कि जो रास्ते हैं, एक मंदिर के चौड़े 7 मंदिर के लंबे, तो एक मंदिर की। और चौरस हवेली में? वहां भी एक मंदिर में। एक मंदिर में। वहां भी एक मंदिर में। ये आपको लेवल क्लियर हो गया ना? कल मिलावे का पूछ रहे थे ना, वो क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया। और वैसे चांदनी चौक में तो 8 हाथ लंबी, 8 मंदिर लंबी सीढ़ी बताई। वहाँ अलग चीज है ना, यहाँ पे तो पूरे थंब आए ना, यहाँ तो घेर कर, वो शोभा अलग है। यहाँ पर एक मंदिर का ही आ रहा है हिसाब। यानी हवेलियों में एक मंदिर काउंट करेंगे। एक मंदिर का। हाँ जी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, वीना दीदी खोलो। वीना दीदी। हाँ जी, ये नक्श आप खोल लो। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी मैंने पूछना था, मन में एक क्वेश्चन आ रहा था कि मूल मिलावे की हवेली जो गोल है, उसमें जो मंदिरों के दरवाजे आए हैं वो भी गोल आए हैं। हाँ, पूरी ऐसी गोलाई में आ रहा है ना। ये दरवाजा तो वैसे ही आएगा 44 मतलब 44 का थंब, उसमें 2 थंब, 33 हाथ का लंबा चौड़ा, लेकिन ये दीवार ऐसे घूमती हुई आ रही है ना अपने पास। हाँ जी, नहीं मैं मंदिर का पूछ रही थी, जैसे मुझे मतलब मन में भाव आ रहा था कि जैसे ऐसे गोल है, चौरस का ऐसे चौरस मंदिरों का। नहीं, ऐसे अपन दिल में भाव आ रहा है तो वो भी गलत नहीं है, बाकी वर्णन में ऐसे ही है कि 33 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा, ऊपर 3 हाथ की मेहराब। बाकी ये ना, ये दरवाजा यूं गोलाई में घूमता हुआ, सीधा नहीं होगा। हाँ जी, गोलाई में ऐसे गोलाई में घूमते हुए आएंगे। जी ठीक है दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बार बार नेट चला जाता है, क्या करूं? दीदी बोलो आप। वीना दीदी। वीना दीदी, मैंने अनम्यूट कर दिया है आपको। दीदी उनका नेट स्लो है, कोई बात। हाँ जी। और कोई सुंदर साथ है? नहीं।
मम्मी पूछ रही थी ना, ममता आप खोलो। जी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी ये वो जो तकियों की शोभा बताई है आपने, 64 तकिए आएंगे उसमें मूल मिलावे में? 60 आएंगे ना, अगर 4 दरवाजे हैं तो 60 दरवाजों तकियों। हाँ 60 तकियों की शोभा। आज मतलब सुबह वर्णन हुआ। खम्बों को भराई किया ना, तो दरवाजे वाली जगह तो छूटेगी, तो 60 हाँ जी, तकिए आएंगे। 60 तकिए आएंगे और रंग लाल आएगा ना उनका? हाँ सुबह वर्णन हुआ। लाल रंग बताया गया है, लाल तकिए। हाँ जी मम्मी। हाँ जी, हाँ मैं पूछी, हाँ जी हाँ जी। ये जो 24 मेहराबें आई हैं उनमें दरवाजा थोड़ी आया हो? नहीं, जहाँ 24 पे अगर मेहराबों में नहीं अगर जैसे दो चबूतरे आए हैं। नहीं, तो दरवाजा तो पीछे की तरफ आएगा ना, मंदिरों के बाहर चबूतरे आए हैं हाँ तो। बाहर की तरफ आएगा ना। हाँ हाँ आगे से। हाँ जी। 24 मेहराबें आके 2 चबूतरे दोनों साइडों पे। हाँ ये देखो, ये नक्शा शेयर कर दिया है। दीदी एक मिनट मैं जूम कर लूं। ये यहाँ इसमें बहुत क्लियर है, ये देखो। ये देखो ये दरवाजे हैं। हाँ, ये देखो हाँ, ठीक 3 है। तरफ तो खुली है, हाँ। सिर्फ एक तरफ मंदिरों में जाने के लिए दरवाजा है। अच्छा ठीक है। और ये बाकी की मेहराब 24 मेहराब आके दो चबूतरे आ गए हैं। 4 चबूतरे, 2 इधर 2 सामने, 4 चबूतरे आ गए। 4 चबूतरे। 4 चबूतरे, सीढ़ियों की शोभा, मेहराबें सुंदर लाल रंग में दिखा रखी है। ठीक है, समझ में आ गई है अब। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी जैमिनी जी खुला हुआ है आपको। और दो दीदी अभी 4 आपने गिनती किया था ना, 1 2 3। हाँ जी। वहां 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है ऊपर। नहीं वहां सिर्फ मध्य चौक में, यहाँ इधर 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 हाँ, वाला। हाँ, हाँ। ये नहीं, इधर नहीं, ये इधर नहीं। वाला कह रहे हैं शायद, कोने वाला कह रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ देखो, यहाँ वो अभी मध्य गिनती किया था ना। हाँ ये देखो मध्य चबूतरे पे चढ़ना है बस बाकी बीच में ऐसे बाकी नीचे उतरने का। बाकी गलियां बाकी गलियां है ना, चारों कोनों में। ओके। या यूं कहीं इस मध्य चबूतरे को घेर के एक मंदिर की परिक्रमा आ गई। देखो कितना सुंदर फूल बन रहा है, आप छत पे इसको देखो कितना सुंदर फूल बनेगा। हाँ जी ममता आपका हो गया गैलेक्सी 0M। हाँ जी कैमरा ऑन करके। गैलेक्सी गलती से हुआ है क्या? है ना, ठीक है दीदी, और कोई नहीं है। हाँ सुंदर सा जी 10 मिनट है ना, नीरू 10 मिनट वर्णन कर दो मूल मिलावे का। हाँ जी। हाँ प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। हमने आज ही ज्वाइन किया है, बीना मैडम के पास ही मैं बैठा हूँ। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो मेरा क्वेश्चन है, अभी मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ। जैसे जो 3 हारे हैं, 64 खंभों के 3 हारे हैं मूल मिलावा में, हारों के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है? 64 पहल 64 मतलब 64 पहल बताए गए हैं। और जब अपन मंदिर का वर्णन कर रहे हैं तो एक मंदिर का लंबा चौड़ा, तो एक मंदिर का ही डिस्टेंस होना चाहिए। अच्छा अभी दूसरी बात यह है कि अभी मुझे पहल भी समझ में नहीं है, पहल और मंदिर का क्या रिलेशन है? पहल जैसे एक पेंसिल के पहल घूमते हैं ना, पूरी गोलाई नाव की पहल होती है, तो ऐसे ही ये जो गोल है ना, ये पूरा गोल नाव के इसके 64 पहल है। जैसे पेंसिल का देखते हैं ना कट होते हैं, तो ऐसे हल्का हल्का कट घूम रहा है। 64 कट हो गया, ठीक है। हाँ जी ये देखिए ऐसे ऐसे कट, इसको पहल बोलते हैं। तो एक बार आप है ना शुरू से, इसकी अभी ज्यादा वीडियो नहीं गई है, 10-12 वीडियो है, एक बार वो देखो थोड़ा सा, जो भी क्वेश्चन हो मुझसे भी पूछ लेना। अच्छा ठीक है, मैं अभी इनकी भी हेल्प लेता हूँ, आपसे भी कभी कभी हाँ पूछ लूंगा। जरूर, आराम से पूछ लेना है ना। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम जी। बीना दीदी आप खोलो, पहले भी नहीं खुल रहा। हाँ वो मेरा चार्ज खत्म हो गया था ना, दूसरा फोन उठाया है। मैं ये पूछ रही थी कि ये जो दरवाजे का साइज है ना, ये सब का एक जैसा ही है? हाँ दरवाजे का साइज मेन दरवाजा बड़ा है, मेन बड़ा, और बाकी सब 33 हाथ के। अच्छा 33 वाले 33 और 30 हाथ का लंबा चौड़ा कह दे, 11 अच्छा। वो हाथ का तीसरा हिस्सा ले लो, 33 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा है ना। हाँ नहीं जो आप इसमें दिखा रहे थे ना, 3 एक साथ बीच में, ये वो तो दीवालों की नक्काशकारी है। अच्छा ठीक है, बस यही पूछता।
हाँ जी, ले ले नीरू को 5 मिनट ले ले, या क्वेश्चन है? अभी क्वेश्चन तो कोई नहीं है दीदी, वो उनका खुल नहीं रहा। गैलेक्सी आप खोलो। गैलेक्सी का तो अभी खुल गया ना, अभी बात हो गई ना। नहीं वो सुशीला जी ने अच्छा वो दोबारा, अच्छा ठीक हो वो गया तो बात हो, हाँ है ना नीलू, ले लो 5-7 मिनट ही है आज, ले लो। सुंदर साथ जी 2-3 मिनट ऊपर हो जाएंगे, कोई बात नहीं, आज बैठना, मूल मिलावे का वर्णन है आज अपने, है ना। हाँ नीरू। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। हाँ दीदी लगाना नक्शा। हाँ जी प्यारे सुंदर साथ जी, आज हमने वो वाला लगा हवेली। हाँ आप लगा लो। हाँ वो वाला दीदी, एक सेकंड आप लगा लो। हाँ वो थोड़ा सा वो ना, एक मिनट नीरू वो लगा रहे। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट, कोई बात नहीं, आज थोड़ा लेट हो जाओगे। हाँ कोई बात नहीं, शॉर्ट में ही बता दूंगी ना, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी ना, टाइम कम है ना। आप करा देंगे जो भी कराएंगे, बस 1 मिनट बस नहीं। हाँ जी नीरू बोलो। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये हमारी गोल हवेली 28 स्तंभ के चौक से जब हम चलकर आते हैं तो 4 चौरस हवेलियों को पार करते हुए जब 5वीं गोल हवेली जो सामने आती है, ये गोल हवेली हम रूहों का मूल मिलावा है। इस गोल हवेली में ही हम पिया के चरणों में बैठकर इस खेल का आनंद ले रहे हैं। अब इस गोल हवेली की शोभा को देखते हैं। एक थंबों की हार इस गोल हवेली के चारों ओर फिरती हुई आई है। जैसा कि अभी वर्णन किया हमारी किरण दीदी ने कि ये गोल हवेली के जो गोल जिसको हम कह रहे हैं, ये एक्चुअली में हांसों में सुशोभित है। तो यहाँ पर 64 थंबों की हार पहली जो गोल घूम कर आई है, वे भी हांसों में ही घूम कर आई है। उन थंबों की हार से एक मंदिर की दूरी पार करते हुए फिर 64 मंदिरों की हार आई है, जो कि पहलदार गोल घूमी हुई है। और ये 64 मंदिरों के 4 दिशाओं में जो मध्य में आए हैं, वे 4 मंदिर जो हैं वो दरवाजे के मंदिर कहलाते हैं। और बाकी प्रत्येक एक द्वार से दूसरे द्वार के बीच में जो मंदिर है वो एक खांचे के रूप में आता है। तो प्रत्येक खांचे में बाकी देखे जाए तो 60 मंदिरों की शोभा है। 60 मंदिर 4 खांचों में आए हैं, तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि प्रत्येक खांचे में 15-15 मंदिर की शोभा है। ठीक है। अब इन मंदिरों के में जब हम प्रवेश करते हैं तो जो मंदिर के मुख्य द्वार के सामने के चौक में हम अपने आप को देखते हैं, तो यहाँ कैसी शोभा आई है कि दाएं बाएं दोनों तरफ कमर भर ऊंचे चबूतरे आए हैं, अति सुंदर चबूतरे। और इन चबूतरों के ऊपर 3 दिशाओं से 3-3 सीढ़ियां चढ़ती हुई आई हैं। इस चबूतरे की किनार पर अर्थात 4 कोनों में 4 थंब आए हैं। 2 थंब तो बाहर आए हैं, बाहर की ओर आए हैं पूर्व की दिशा में, और 2 थंब जो पश्चिम की दिशा में आए हैं वे अक्सी आए हैं, अर्थात मंदिर की दीवार में ही सुशोभित है। तो इन 4 थंबों के ऊपर 4 अति सुंदर मेहराबें और नीचे कमर भर कठेड़ा चबूतरे की किनार पर सीढ़ियों की जगह को छोड़कर विराजमान है। ठीक इसी प्रकार से उत्तर दिशा के दक्षिण दिशा के चबूतरे की भी ऐसी ही बनावट, ऐसी ही शोभा आई है। इन चबूतरों पर हम पिया संग युगल स्वरूप के साथ बैठकर आनंद विहार करते हैं और इन गलियों में रमण करने का सुख भी देखते हैं, निहारते हैं। अब इन चबूतरों की शोभा को देखते हुए हम हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं। हवेली का मुख्य द्वार 88 हाथ का लंबा चौड़ा ऊंचा आया है और इसके दाएं बाएं 6-6 हाथ की दीवार पर अति सुंदर चित्रकारी और बनावट की शोभा आई है।
ये द्वार स्वतः ही खुल जाता है और पूर्व के द्वार से रूह अंदर प्रवेश करती है तो पश्चिम के द्वार में भी ठीक ऐसी ही शोभा को निहारते हुए रूह गोल हवेली के अंदर प्रवेश करती है। जिस प्रकार से पूर्व के द्वार की शोभा आई है, ठीक इसी प्रकार से इस गोल हवेली की चारों दिशाओं में पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में भी ठीक ऐसी ही शोभा आई है और फिरते घूमते हुए मंदिर आए हैं। अब एक मंदिर की यदि शोभा को हम देखते हैं तो निहारते हैं अति सुंदर सुख से जाके संपूर्णता से भरे हुए हमारे मूल मिलावे के मंदिर, जहां सुख से जा हिंडोले बेशुमार शोभाएं, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण छींके माचियां, सुखों से श्रृंगार के सामान से मेवे मिष्ठानों से भरी हुई अलमारियां और अलमारियों के अंदर बेशुमार साजो सामान, रूह की हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए राज्य महाराज ने इन मंदिरों में हम रूहों के लिए सर्व सामग्री का सजा रखी है। अब इन हवेलियों को पार करते हुए, मंदिरों को पार करते हुए जब रूह ने गोल हवेली में प्रवेश किया तो एक मंदिर की गली फिरती हुई आती है। एक मंदिर की गली पार कर पुनः एक थंबों की हार आती है और इस एक थंबों की हार को पार करते हुए फिर एक मंदिर की गली को पार कर अब रूह सन्मुख पहुंची कमर भर ऊंचे चबूतरे के जो पूर्व दिशा की 3 सीढ़ियां आई हैं वहां पर खड़ी है। इन 3 सीढ़ियों की शोभा को निहार रही है। 3 सीढ़ियों के दाएं बाएं पूर्वी द्वार की जो मुख्य विशेषता है वो कैसी आई है कि यहाँ पर 5 के स्तंभ सुशोभित हैं और इन 5 के थंबों के साथ लगते हुए नीलवी के थंब आए हैं। ठीक इसी का रिवर्स हम देखें तो पश्चिम की दिशा में आया है। वहां के मुख्य द्वार में 2 थंब नीलवी के आए हैं और साथ लगते हुए 2 थंब 5 के आए हैं। अब हम उत्तर की दिशा का अगर मुख्य द्वार की शोभा को देखें तो यहाँ पर 2 थंब पुखराज के आए हैं जो सीढ़ियों के दाएं बाएं आए हैं और इन पुखराज के थंबों के साथ लगते हुए दाएं बाएं 2 थंब लाल मानिक के आए हैं। इन थंबों के ऊपर हरे रंग के जैसे थंब है, लाल मानिक के जैसे थंब है। इनके ऊपर विशेषता क्या है कि मेहराब जो आई है वो मानिक के ऊपर मानिक की ही आई है और पुखराज के ऊपर पुखराज की आई है। एक एक रंग की मेहराब आई है। लेकिन बाकी जो थंब घूम रहे हैं इनकी विशेषता ये है कि प्रत्येक थंब ने दूसरे थंब के साथ जो अलग थंब के साथ मिलान किया है तो यहाँ की मेहराबें अति विशेष 2-2 रंगों में आई हैं। अब वापस हम पूर्व की द्वार से दक्षिण की ओर परिक्रमा करते हुए इन थंबों की शोभा को निहारने का प्रयास करते हैं। तो हरे रंग के थंब अर्थात 5 के थंब प्लस नीलवी के थंब के साथ लगते अब थंबों का हमारा क्रम किस प्रकार से शुरू होता है, जैसा कि श्री महामती जी ने बताया कि हीरा, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर कंचन, फिरोजा और कपूरिया। और इसके बाद क्या आ जाता है, मानिक के 2 थंब सेंटर में है और साथ में फिर पुखराज का थंब आता है, फिर मानिक का थंब आता है। ठीक इसी प्रकार से फिर ये दक्षिण का द्वार आ जाता है। वापस हम पूर्व की दिशा से वापस जब उत्तर की ओर चलेंगे तो यही क्रम चलेगा। कैसे, पहले हीरा, गोमादिक, पन्ना, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर कंचन, फिरोजा और कपूरिया, ये पूर्व से दक्षिण की ओर और पूर्व से उत्तर की ओर इस प्रकार से क्रमबद्ध हमारे थंबों के रंगों का, नगों का शोभा आई है। अब हम पश्चिम के द्वार पर स्वयं को महसूस करते हैं तो क्या देखते हैं कि 2 थंब सीढ़ियों के दाएं बाएं जो नीलवी के आए हैं, इन पर नीले रंग की मेहराब अत्यंत सुंदर शोभित हो रही है और इसके साथ लगते जो 5 के थंब आए हैं
उनके ऊपर हरी और नीली दो दो रंगों की मेहराब आई है। अब यहाँ से चाहे हम दक्षिण दिशा की ओर चले या उत्तर दिशा की ओर चले, क्रम वैसा ही आएगा जैसा पूर्व से उत्तर और दक्षिण की ओर जाते हुए आया था। पहला हीरे का थंब, फिर गोमादिक, मोती, पन्ना, दूसरा लसनिया का होगा ना, हीरा हाँ, लसनिया, हीरा हाँ जी, लसनिया हाँ फिर जी, गोमादिक। हाँ, मैं सॉरी गलती हो गई। हाँ कोई बात नहीं, हीरा इसमें क्या लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हीन, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा और कपूरिया। तो इस तरह से ये हमारे थंबों की दोनों दिशाओं में अति सुंदर विशेषता आई है। अब सबसे और खूबी क्या है, यहाँ पर प्रत्येक जो थंब आया है, जैसे नीलवी का आया है, मार्च का, जितने जो भी थंब आए हैं, ये सब थंब एक एक थंब जो है वो चार चार थंब आए हैं। तो हीरे का दो इधर हो गए, दो सामने हो गए, चार थंब हो गए। इसी तरह से लसनिया के भी चार, प्रत्येक थंब चार चार थंब आए। अब हम सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे के ऊपर आ गए। तो चबूतरे के ऊपर क्या देखते हैं, 1000 पाखुड़ियों का अति सुंदर गिलम, जिसमें 1.5 हाथ ऊंची उसकी गिलम की वो आई है। जो हम रूहें जब बैठती हैं तो गिलम हम रूहों के साथ पीछे से लगकर मसंद की भांति रूह को आराम देती है। और किनार पर जो 4 डोरी के रूप में ये गिलम की जो किनार आई है, श्याम, श्वेत, पीली और जरद, इन 4 डोरियों की अति सुंदर जो शोभा आई है, तो कठेड़े के साथ लगकर लाल रंग के मसंद चारों ओर घेर कर आए हैं। सीढ़ियों की जगह को छोड़कर ये मसनद की शोभा आई है। और अब इस चबूतरे के ऊपर यदि दृष्टि करते हैं तो हरित रंग का चंद्रमा अति सुंदर चढ़ाव से जड़ित हीरा मानिक मोतियों से झिलमिलाता हुआ, झिलमिल करता हुआ हम रूहों के ऊपर से आकर और इन थंबों के आपर जिसकी नूरमयी झालर ने अपने आप बिखर गई। देखिए कितनी प्यारी शोभा है कि मोतियों के रूप में इसकी नूरमयी झालर आकर थंबों पर टिक जाती है। अब मध्य में ये तो हुई मूल मिलावे के चबूतरे की और मूल मिलावे की शोभा। अब चबूतरे की शोभा, सॉरी सिंहासन की शोभा हम अगली बार करेंगे। प्रणाम जी सुंदर जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जयकारा बुलाते हैं। नीरू आप भी बुला दो जयकारा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सर्व सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी।